अगर हम अपने जीवन को सही रूप में अच्छा बनाना है तो ये कर्म अच्छा बनाना है। कर्म बोले तो स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सब्बे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति पापकं वा दायादा तस्य दायादा भविष्यन्ति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्मसका। यहाँ जो जैसा भी करते हैं सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। कोई अच्छा होता है तो उसके कर्म, कोई बुरा होता है तो भी उसका कर्म। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जिस तरह माता पिता या पुश्तैनी जो धन संपत्ति है वो संतान का अधिकार होता है, हक होता है, उसी तरह जो जो हम कर्म करते हैं, जो जो काम करते हैं वो उसका मालक या उसका हकदार या उसका अंशीदार हम ही बनते हैं। इसलिए हम कितना भी अच्छा करो या कितना भी बुरा करो उसका मालक हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। और ये ऐसे मालक है, माता पिता के धन संपत्ति लिया तो भी चलता, नहीं लिया तो भी चलता, दिया तो भी नहीं दिया तो भी चलता, नहीं दिया तो भी चलता, मगर ये ऐसे धन है कर्म का जिसका भोग करना ही पड़ता है। नहीं मुझे मूड नहीं है मैं नहीं भुगतूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। कोई थोड़ा भी पाप करो उसका विपाक भुगतना ही पड़ेगा, कोई थोड़ा भी पुण्य करो उसका अच्छा परिणाम भी आता ही है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को सही रूप में अच्छा बनाना है तो ये कर्म अच्छा बनाना है। कर्म बोले तो काम है, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं वो काम, जो हम वाणी से बोलते हैं वो काम, जो हम मन से सोचते हैं कल्पना करते हैं वो काम। तो वो काम अच्छा होना चाहिए। अगर वो काम बुरा हो गया, अकुशल हो गया, पाप हो गया तो उसका दुष्परिणाम या गलत परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, हमें ये दुर्लभ जीवन मिला है मनुष्य जीवन, पर इसके बावजूद भी क्या हमारे जीवन में दुख नहीं है क्या, कष्ट नहीं है क्या, पीड़ चिंता तनाव नहीं है क्या? जबकि हमें खाने के लिए है,
रहने के लिए है, पहनने के लिए कपड़ा है, कभी जरूरत पड़ा तो औषध उपचार कर सकते हैं, तो हो गया। कितना हमें पुण्य करना चाहिए, कितना सुख शांतमय जीवन जीना चाहिए, पर है क्या? इतना सुख शांति है क्या? कपड़ा पहनने के लिए एक नहीं, दो नहीं, अनेक है। खाने के लिए एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, अनेक दिनों के लिए खाने के लिए है। हाँ, रहने के लिए भी अच्छे से अच्छे जगह है। बीमार हुआ तो अच्छे से अच्छे दवा पानी करने के लिए भी पैसा है। तो कितना सुख होना चाहिए, कितना शांत होना चाहिए, कितना जीवन आनंदमय होना चाहिए, मगर है क्या? अगर है तो समझ लेना हम पुण्यवान हैं, हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, हम पुण्य के रास्ते पे है। मगर ये सारा चीज होने के बावजूद भी नहीं, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, खूब बेचैनी है, खूब तनाव है, खूब दुख है, तो समझ लेना हम पुण्य के मार्ग पे नहीं है, हम पुण्य नहीं कर रहे। जान तो लिया पुण्य करना चाहिए, पर हम नहीं कर पा रहे या हम नहीं कर रहे। एक प्यासा, खूब प्यास लगा है और चलते चलते उसको ऐसे नदी मिला, बाबा इतना अच्छा पानी बह रहा है, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ। अभी वो पानी मुझे मिल गया करके वहीं प्रसन्न होके खुशी होके बैठेंगे तो क्या ही कल्याण होगा। हाँ, वो पानी पीना भी चाहिए तभी कल्याण होगा। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को भी जानना है, समझना है और पालन करना है, तभी कल्याण होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक शुभ मानवक भगवान बुद्ध के पास आते हैं और पूछते हैं, भगवान मैं देखता हूँ इस दुनिया में इंसान है, पर इंसान इंसान होके भी एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है? दिखने में इंसान ही है, हाँ, सब 2 पैरों से ही चलता है, शरीर नाक नक्शा सब वैसा ही है, घर में रहते हैं, खाना खाते, परिवार के साथ रहते, सब दिखने में वैसा ही इंसान है, फिर भी एक समान नहीं है। इसका कारण क्या है? कोई इंसान होके देखो ना, बहुत ही अल्पायु है, जल्दी मरता है, कोई बहुत ही दीर्घायु है, बहुत लंबे समय तक जीता है। इंसान तो इंसान है, पर एक समान नहीं है। क्यों? कोई इंसान बहुत ही ताकतवर है, कोई इंसान बहुत ही कमजोर है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही बीमार है और कोई बहुत ही निरोग है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई उच्च कुल में जन्म होता है, जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी। कोई नीच कुल में जन्म होता है, जन्म होते ही कूदे कचरे में फेंका जाता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई इतने धनवान है, पैसा कितना है पता ही नहीं, बहुत ही धनवान है, और कोई दरिद्र गरीब है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई बहुत ही बुद्धिमान है और कोई बहुत ही अज्ञानी है, तो इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? तथागत बुद्ध से वो उपासक पूछते हैं। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम सका, ये जो भी हो रहा है, ये जैसा भी हो रहा है, सब अपना अपना ही कर्म है। अपनी कर्म की वजह से ही कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तथागत बुद्ध ये कर्म सिद्धांत के विषय में कहते हैं, ये जो भी जैसा भी हो रहा है, अपना अपना ही कर्म है। कोई अल्पायु हो रहा है तो वो ज़्यादा प्राणियों की हिंसा करते हैं, इसलिए वो अल्पायु हो रहा है। कोई दीर्घायु हो रहा है,
लंबे समय तक जी रहा है, वो लोगों के प्रति मैत्री करुणा रखता है, इसलिए दीर्घायु होता है। कोई कोई बहुत ही धनवान होता है तो वो दान पुण्य करता है, इसलिए धनवान है। कोई कोई एकदम दरिद्र गरीब है, वो दान ही नहीं देता, वो कंजूस होके बैठता है, वो किसी का उद्धार नहीं करता, कभी दान ही नहीं देता, इसलिए दरिद्र गरीब है। इसलिए इस दुनिया में जो जैसा भी हो रहा है सब अपने अपने कर्म की वजह से है, कर्म के बिना कुछ नहीं होता। कोई देखो बहुत ही अच्छा खासा पढ़ लिख लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इसलिए वो पंडित विद्वान होता है। अब कोई आलस होके बैठते हैं, न पढ़ लिखते हैं न कुछ करते हैं, तो ऐसे लोग मूर्ख होके बैठते हैं। इसलिए यहाँ जो जैसा भी हो रहा है इस दुनिया में, तो वो सब अपना अपना ही कर्म है। कोई मेहनत करेगा, कोई परिश्रम करेगा तो वो अच्छा बन पाएंगे। नहीं, मेहनत ही नहीं करेगा, परिश्रम ही नहीं करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा तो उसका भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्म सका, या जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है सब अपना अपना ही कर्म है। कर्म दायादा, वो कर्म का ही हम अंशियारे, जैसा हम कर्म करते उसका ही हम दायाद है, अंशियारे, हकदार है। अच्छा करो उसका हकदार हम ही, बुरा करो उसका हकदार हम ही। केवल दिखावे के लिए अच्छा अच्छा करके बैठेंगे और किसी ने नहीं देखा तो अनेक तरह का बुरा करेंगे, तो उसका कारण भी हम ही बनेंगे, उसका अच्छा बुरा परिणाम भी हम ही भुगतेंगे। उसका हकदार हम ही होंगे। कर्म योनि, कोई जन्म हो रहा है, अच्छी जगह पे जन्म हो रहा है या बुरे जगह पे जन्म हो रहा है, वो भी उसका ही कर्म है। कोई देखो ना, जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, और कोई ऐसी जगह पे जन्म होता है जिस स्कूल में बुद्ध पता है, धम्म पता है, संघ पता है, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, जो दान देता है, जो शील पालन करता है, जो ध्यान साधना करता है, जो धम्ममय वातावरण है, ऐसी जगह पे जन्म होता है। देखो, पहले भी पुण्य करके आया, अच्छा है, अभी भी पुण्य ही पुण्य होगा। अभी मनुष्य होके जन्म हुआ, कोई गांव, पहाड़, एकदम जंगल, कहाँ दूर दूर जगह पे जन्म हुआ, तो क्या करेंगे? खाने पीने के संघर्ष में ही जिंदगी चला जाएगा। उसको क्या पाप क्या धम्म, क्या पाप में नहीं जाना, क्या पुण्य में आगे बढ़ना, है ना। तो एकदम ये पुण्य है कि ऐसे वातावरण में हमारा जन्म हुआ जहाँ हम पुण्य कर सकते हैं, जहाँ हम पाप धम्म समझ सकते हैं। तो ऐसे अच्छे बुरे जगह पे जन्म होना भी अपना अपना ही कर्म है। कर्म बंधु, तथागत बुद्ध कहते हमारा सही बंधु भी कर्म ही है। अगर हमारा आचरण व्यवहार अच्छा रहा तो हर कोई अपना सा है, कहीं भी जन्म हो अपना सा है। मगर आचरण व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो एक ही परिवार में रहने वाले, एक ही माँ के बच्चे भी दुश्मन की तरह रहते हैं। कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म ही बंधु है, कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। कितना भी हम बुद्ध के शरण, धम्म के शरण, संघ के शरण कहते रहे और व्यवहार में कुछ पालन नहीं किया तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें हमारा आचरण व्यवहार अच्छा होना चाहिए। बुद्ध के शरण गए तो बुद्ध का अनुसरण करना चाहिए, धम्म के शरण गए तो धम्म का अनुसरण करना चाहिए, संघ के शरण गए तो संघ का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। तो यही हमारा कर्म है। यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा कर्म करता है, पाप कंवा कल्याणं वा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो,
तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो उसका ही अंशीदार बनता है, वो उसका ही हकदार बनता है। इसलिए हम दूसरों को, अगर पहली बात तो ये करना है कि हम बुरा न बने, हम गलत न करें, हम अकुशल पाप से दूर रहे, पहला। दूसरा, अगर दिख रहा है अपने मित्र हो, बंधु हो, परिवार हो, वो लोग गलत कर रहे हैं, वो लोग अकुशल कर रहे हैं, वो पाप कर रहे, तो उनको समझाओ, खूब अच्छे से समझाओ, अनेक तरह से समझाओ, वो उससे दूर हो। मगर कोई होना ही नहीं चाहते, कोई पाप से दूर होना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझाओ, छोड़ दो। सबका कर्म अपना अपना ही है। तथागत बुद्ध अपने भाई देवदत्त को सुधार नहीं पाए। देवदत्त वहाँ मैं भी ऐसे ही बुद्ध बनूंगा करके कितना बड़ा पाप किया, वो उसका ही कर्म है ना। बुद्ध केवल समझा सकते हैं, अपने धम्म में उसको दीक्षित किया, भिक्षु बनाया, फिर भी उसका कर्म ही खराब। इसलिए याद रखना, हम बुद्ध विहार आए इसलिए हम शुद्ध हो गए, हम बुद्ध के शरण, धम्म के शरण, संघ के शरण आए इसलिए हम शुद्ध हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। याद रखना, बुद्ध के शरण जाके भी देवदत्त इतना महा अकुशल करके महाअविंची नरक में पतन हो गया। इसलिए बुद्ध विहार आए हैं तो मैत्री करुणा पूर्वक रहो, अच्छे से अच्छे बुद्धवाणी सीखो, समझो और उसको अभ्यास करो, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो कितना भी हम बुद्ध विहार आते रहेंगे, धम्म देशना सुनते रहेंगे, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम जैसा करेंगे उसका अंशीदार हम ही बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बनेंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करेंगे कि जीवन में हमें खूब धम्म की बातें सुनना है, समझना है और अच्छे से जान के पालन भी करना है। जितना धम्म का पालन करेंगे उतना ही जीवन में कल्याण आएगा। जैसा हम कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें ही भुगतना है, हम ही उसके मालिक है। ये बात को जानते हुए जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम्। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विवजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं वाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिच्छतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति
इमिनाते समीसतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।